बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नक़ल है कि जब अल्लाह ने अक्ल को खल्क़ किया तो इसको बोलने की ताकत और सलाहियत अता फरमाई, और फिर इसके बाद खुदा ने इसको हुक्म दिया कि आगे आओ तो वो आगे आई, और फिर इसको हुक्म दिया कि पीछे हट जाओ तो वो पीछे हट गई। फिर खुदा ने फरमाया, मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त और जलालत की, मैंने तुझसे ज़्यादा कोई महबूब मखलूक खल्क़ ही नहीं की, और मैं जिनको अपना महबूब करार दूँगा उनके लिए तुझे कामिल करूँगा। आगाह हो जाओ कि मेरा हुक्म भी तेरे लिए होगा, मेरी नहीं भी तेरे लिए हो, और मैं तुझ ही से अज़ाब दूँगा और तुझ ही से सवाब दूँगा। एक और जगह रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, खुदा ने आपको हुक्म दिया है कि आप इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ को इख्तियार कर लें। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए जिब्राईल, वो तीन चीज़ें क्या हैं? उन्होंने फरमाया, अक्ल, हया और दीन। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इनमें से अक्ल को अपने लिए इख्तियार करता हूँ। तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दीन और हया से फरमाया कि तुम दोनों वापस अपनी जगह चले जाओ और अक्ल को यहाँ आदम के पास रहने दो। तो दोनों ने अर्ज़ किया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद ताला की तरफ से हमें हुक्म है कि हम हमेशा अक्ल के साथ रहें, लिहाजा जहाँ अक्ल है हम दोनों वहीं रहेंगे। तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, दोनों अक्ल के साथ रहो। इसके बाद आप वापस चले गए। यानी कि जिसके पास अक्ल है उसी के पास सब कुछ है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर इंसान की दोस्त अक्ल है और इसका दुश्मन जहालत है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।